नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जैसा कि आप सबको थंबनेल में दिख रहा है, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रग्स की कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम। ठीक है, ये आपको सभी डिजीज के सभी ड्रग्स में लिखनी है। सभी के लिए कॉमन लेकर आए हैं, किसी के लिए भी ये नहीं कि सर पर्टिकुलर हो, सबके लिए कॉमन है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े, कम में ही आप सब कुछ कर सको। जैसे हम पहले लेके आए थे कॉमन नर्सिंग केयर प्लान, कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी में लेकर आए थे हम आपके लिए कॉमन हिस्ट्रिकल और ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। तो वैसे ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के लिए कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, नर्स की क्या क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, जैसे कि आप लिखोगे कोई भी ड्रग्स आई है, उसके लिए आप क्या लिखोगे, रिटन ऑर्डर ऑफ फिजिशियन और सर्जन टू एडमिनिस्टर ड्रग। जो भी आप ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो उसके लिए सर्जन के या फिजिशियन के, अब अगर कोई सर्जरी की है तो आप सर्जन लिख सकते हो, और फिजिशियन है तो आप फिजिशियन लिख सकते हो, कोई एक लिख सकते हो आपकी ड्रग्स के अकॉर्डिंग। तो रिटन ऑर्डर ऑफ फिजिशियन, सर्जन या फिर आप डॉक्टर भी लिख सकते हो, टू एडमिनिस्टर ड्रग्स। ठीक, एडमिनिस्टर ड्रग। कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो उससे पहले आप क्या देखो, जो रिटन ऑर्डर है वो चेक करो। चेक द आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट बिफोर गिविंग ड्रग्स। कोई भी ड्रग्स आप दे रहे हो उससे पहले हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन डाटा देखेंगे कि भाई जो हम ड्रग्स दे रहे हैं वो रमेश को ही तो दे रहे हैं, सुरेश को नहीं देनी है, रमेश को देनी है। तो रमेश का नाम है, ड्रग्स कौन सी है, तो वो सब आप उसमें चेक करेंगे। मेजर द करेक्ट डोज ऑफ फॉर पेशेंट द बेसिस ऑफ बॉडी वेट एंड एज। बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग ही हमें ड्रग्स देनी है। ठीक है, किसी के 20 mg देनी है या फिर 50 mg देनी है, तो वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ड्रग कैलकुलेट करके आप दे सकते हो, या फिर जो भी आपको रिटर्न ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग देनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिनिस्टर ड्रग्स बाय रूट। करेक्ट रूट, करेक्ट रूट से देनी है। ये नहीं कि आप आईवी इंजेक्शन है वो आईएम लगा दो, या फिर आईएम है वो आईवी लगा दो। तो ऐसा नहीं करना है, जो ड्रग का रूट दे रखा है उसी से आपको ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, करेक्ट रूट से। टाइमली असेस द पेशेंट फॉर थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स आफ्टर 1 to 6 आवर। मतलब कि जैसे आपने अभी अभी आपने क्या है कि ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, तो आपको क्या है 1 से 6 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको वापस से असेस करना है, वापस से उसको चेक करना है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई इसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ा है, या फिर कोई एक्शन तो नहीं आया, रिएक्शन वगैरह। तो आपको चेक करना है टाइमली। असेस द पेशेंट फॉर एनी इरिटेशन, इचिंग, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपने ड्रग्स दे दी, भाई आपने क्या की, ड्रग्स दे दी, ऊपर के पूरे नियम का पालन करके आपने ड्रग्स दे दी, और आप उसको चेक ही नहीं कर रहे हो। तो कोई ड्रग्स ऐसी होती है जो कि उस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर दे। ठीक है, उससे एलर्जी हो, उसको इचिंग हो वहां पर, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसको असेस करना है पेशेंट को। करेक्ट टाइम ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स हम दे रहे हैं उसका टाइम करेक्ट होना चाहिए। अब करेक्ट टाइम का मतलब क्या है, प्रायोर मील या आफ्टर मील, खाने से पहले देनी है या खाने के बाद देनी है, तो वो आपको ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कैप्सूल आते हैं आपके पास पेंटाप्रोजोल या ओमेप्राजोल, तो वो खाने से पहले देने होते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है इसे। एजुकेट अबाउट द टू नेवर स्किप डोज ऑफ डोज या फिर मेडिसिन की, पेशेंट को या फैमिली को एजुकेट करो कि कभी भी आप क्या है कि जो डोज है वो स्किप ना करें, जितनी डोज आपको दी गई है उतनी डोज आप एडमिनिस्टर करवाए या लें। एजुकेट अबाउट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। अब कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई भी ड्रग्स हो गया आपके सामने, आपने बहुत सारे ड्रग्स पढ़ रखी है, तो अगर कोई भी ड्रग्स है उसके आपको कॉमन साइड इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। भाई जैसे कि नोजिया वोमिटिंग तो सब में कॉमन होता ही है, तो नोजिया वोमिटिंग है तो आप पेशेंट को बता दो कि यार ये ड्रग्स ले तो रहे हो आप, लेकिन इससे क्या है कि आपको थोड़ा बेचैनी सी रहेगी, थोड़ा उल्टी टाइप रहेगा वोमिटिंग, या फिर नोजिया बेचैनी टाइप रहेगी, तो वो आप उसको एजुकेट कर दो, उसको बता दो कॉमन साइड इफेक्ट्स। मेजर एंड मॉनिटर वाइटल साइन आफ्टर एंड बिफोर गिविंग ड्रग्स। आपने ड्रग्स दी उससे पहले आप मेजर करोगे मॉनिटर साइन, वाइटल साइन, और बाद में भी आप उसके क्या है, ड्रग्स देने के बाद में भी आप उसको मॉनिटर करोगे, कितना है, क्या कमी आ रही है, कितना ज़्यादा हुआ है, ड्रग्स देने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो वो सब आपको मॉनिटर करना है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ये। ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग्स। हमेशा क्या है, एक्सपायरी डेट देखकर ही आप ड्रग्स दो। इसी के साथ साथ आप वो भी लिख सकते हो उसमें, कौन से 10 राइट थे,
10 आर थे ना आपके ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के 10 आर या 10 राइट, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो ताकि आपका कंटेंट ज़्यादा हो जाए और आपको नंबर बहुत अच्छे से मिल जाए। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हर बार आती है, सभी ड्रग्स में आपको ये लिख कर आनी है, ठीक है, लिख कर आनी है सभी ड्रग्स में। अब आप कैसे लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखोगे। सपोज डायूरेटिक्स आ गया, क्या आ गया, डायूरेटिक्स आ गया, तो क्या लिखोगे डायूरेटिक्स में, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, या फिर बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन कर दिया आपने, उसके बाद में उसके टाइप लिख दो आप, ठीक है, टाइप लिख दो, फिर साइड इफेक्ट्स लिख दो, यहाँ पर आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, इसी के साथ साथ आप टाइप्स में तो लिखोगे एक्शन, ठीक है, इसी के बाद में आप क्या लिखोगे, साइड इफेक्ट्स लिख दिया आपने, साइड इफेक्ट्स के बाद में एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं किसी में, साइड इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, यूज भी लिख दो, कहाँ पर हम इसको काम में लेते हैं। इसके साथ साथ आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर हम इसकी लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये ऐसे आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरा लिख के आना है, तब जाके आपको अच्छे नंबर ले पाओगे, आप एग्जामिनर से अच्छे नंबर तब जाके आप ले पाओगे, ठीक है। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सभी ड्रग्स में लिखनी है। अगर आपके क्वेश्चन बड़ा है, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये कंप्लीट पॉइंट लिख के आओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से कुछ पॉइंट लिख के आ जाओ, तो ऐसा आपको अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। और आपको कंप्लीट आपके तो अब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ डल चुका है, बाकी तो सब आप पढ़ते रहो, और कुछ चाहिए हो तो भी बता दीजिए, सब आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इस चैनल पर, इस सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन पर सभी डाउट्स क्लियर होंगे आपके, और सभी क्योरीज या डाउट से वो मिलेंगे, क्लियर होंगे, और आपको जो चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, तो मस्त रहे, पढ़ते रहे, बाकी सब अच्छे से होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।